साइकोलॉजी नाम सुनते ही लोगों के मन में किताबें, थेरेपी और क्लासरूम्स याद आने लगती हैं। लेकिन सच ये है कि हमारी साइकोलॉजी हमारी लाइफ के हर मोमेंट में, हर रिलेशन में, इवन हर डिसीजन में अपना काम कर रही होती है, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। जब कोई आपको पसंद या नापसंद करता है, जब सामने वाले के एक्शन हमारे अगेंस्ट होते हैं, आपके लिए ये डिसीजन सामने वाले के ब्रेन के अंदर तो शुरू होती है, लेकिन बाहरी दुनिया, रियल वर्ल्ड में अपना असर दिखाती है। साइकोलॉजी को समझना मतलब अपने और दूसरों के ब्रेन मैप को समझना, और ये इतना पावरफुल वेपन होता है एक ह्यूमन के लिए, इसकी इमेजिनेशन भी इम्पॉसिबल होती है। सामने वाले की डिसीजन एंड एक्शन को अपने लिए कंट्रोल या मैनिपुलेट करना जैसी साइकोलॉजी के चैप्टर ब्रेन मैप को समझने के बाद ओपन हो जाते हैं। चाणक्य और कृष्ण नीति भी इसी साइकोलॉजी के बेसिस सिखाती हैं, और बड़ी बड़ी मार्केटिंग एजेंसी भी लोगों की साइकोलॉजी के बेसिस पे ही उनके डिसीजन को मैनिपुलेट करती है। लेकिन इस गेम की सबसे डेंजरस साइड ये है कि जो लोग इसे नहीं समझते वो अक्सर दूसरों के लिए यूज एंड थ्रो मटेरियल होते हैं। तो मैं आज आपको 5 ऐसे रीजन देके आपको साइकोलॉजी पढ़ने के लिए मजबूर कर दूंगा। सो पॉइंट नंबर 1 इज सेल्फ अवेयरनेस। अगर मैं तुमसे पूछूं तुम्हें खुद के बारे में कितना पता है, तो शायद तुम कहो मुझे तो मेरे बारे में सब कुछ ही पता होगा। लेकिन बिना साइकोलॉजी के तुम खुद को उतना नहीं जानते जितना सोचते हो, और यही तुम हार जाते हो, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा कौन देता है? कोई दूसरा इंसान नहीं, तुम्हारा अपना दिमाग। ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ने से हम हमारे अंदर के थॉट्स, इमोशन एंड बिलीफ के मिरर रिफ्लेक्शन को देख पाते हैं। हमें पता चलने लग जाता है कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ। मान लो तुम कहते हो तुम्हें गुस्सा बहुत आता है, लेकिन असली ट्रिगर ये नहीं है कि कोई तुम्हें गुस्सा दिला रहा है। असली ट्रिगर ये है कि उसे तुम्हारी वीकनेस का पता है जिससे वो तुम्हें गुस्सा दिला रहा है। अब सोचो, अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं है, तो कोई भी चालाक इंसान बार बार तुम्हारी इनसिक्योरिटी हिट करके तुम्हारे रिएक्शन को अपने कंट्रोल में कर सकता है, और तुम सोचते रहोगे ये तो तुम्हारा खुद का फैसला है। ये सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं, ये तुम्हारे खिलाफ खेले जाने वाले हर गेम का चीट कोड है। पॉइंट नंबर 2 इज टू बिकम इमोशनल इंटेलिजेंट। इस दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं है जो सबसे ज़्यादा पैसे वाला हो, और ना ही वो जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। सबसे ताकतवर इंसान वो है जो खुद के इमोशंस को अपने हिसाब से नचाना जानता है। और अगर तुम ये गेम नहीं सीखते तो गलती से भी ये मत सोच लेना कि तुम्हारी लाइफ तुम्हारे कंट्रोल में है, क्योंकि हर बार तुम्हारा मूड, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा डर, ये तुम्हारे इमोशनल माइंड के ज़रिए कंट्रोल होता है। जैसे तुम्हारे लॉजिकल माइंड ये तो बोल रहा है कि तुम्हें अभी कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए, लेकिन इमोशनल माइंड को रील स्क्रॉल करना है, और तुम उसी लूप में फंसे रह जाते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है पहला, अपनी इमोशंस को नोटिस करना। जैसे गुस्सा, जलन या खुशी उठे, तुम पहचानो कि अभी तुम्हारे अंदर चल क्या रहा है। दूसरा, उस पर कंट्रोल करना। समझो, बहस में कोई तुम्हें पागल करने पर तुला है, अगर तुम मुस्कुरा कर चुप रह गए तो तुमने उसी को उसी के गेम में पागल ठहरा दिया। तीसरा, दूसरों के इमोशन को पढ़ना और अपने फ़ायदे में बदलना। देखो, किसी की भी बॉडी लैंग्वेज एंड आईज के मूवमेंट, ये सब बिना बोले सामने वाले को लगभग पूरी तरह से इंट्रोड्यूस कर देते हैं। मान लो तुम्हें पता चल गया कि सामने वाला इनसिक्योर फील कर रहा है, अब तुम चाहो तो उसे कंफर्ट दे सकते हो या उसकी इनसिक्योरिटी को अपने फ़ायदे में बदल सकते हो। पॉइंट नंबर 3 इज टू सी पीपल्स डार्क साइड। तुम्हारे आसपास जितने लोग हैं सब मुस्कुराते हुए, नॉर्मल दिखते हुए, दोस्ताना बातें करते हुए नजर आते हैं, लेकिन दुनिया में अच्छे इंसानों से ज़्यादा हमारा बुरा चाहने वाले लोग होते हैं। ये तो तुम अच्छे से जानते ही होगे। साइकोलॉजी का सबसे ज़्यादा डेंजरस पार्ट ये है कि कोई इंसान जब हमारा बुरा चाहने के बाद भी अच्छा बनने की कोशिश करता है। कुछ लोग चालाक होते हैं, वो तुम्हें खुश दिखेंगे लेकिन अंदर से तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे होंगे। कुछ लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे, लेकिन बस तब तक जब तक तुमसे उनका फ़ायदा है। और फिर आते हैं वो जो सामने से दुश्मन होते हैं, लेकिन इतना स्मार्ट खेलते हैं कि तुम उन्हें पहचान भी नहीं पाते। इन सब से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि लोगों की सराउंडिंग में तो तुम्हें रहना ही पड़ेगा, लेकिन साइकोलॉजी पढ़ना इसमें तुम्हारे लिए सेफ्टी गार्ड की तरह काम करेगा। पॉइंट नंबर 4 इज डीलिंग विद दिस टॉक्सिक वर्ल्ड। ये मत सोचो खेल सिर्फ लोगों के बीच होता है, असली खेल पूरी दुनिया के लेवल पर खेला जा रहा है, और तुम उसमें एक प्यादा हो, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। ये चीप एंटरटेनमेंट, इंस्टाग्राम के रील एंड मीम एडिक्शन, यूट्यूब, ये मीम पेजेस, तुम्हें क्या लगता है तुम खुद जाकर ये सब देखते हो? तुम्हें क्या लगता है तुम खुद को रोक सकते हो ये सब देखने से? जवाब है नहीं।
जब तुम किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एंटर करते हो, उसके बैकग्राउंड में लाखों सुपर इंटेलिजेंट लोगों की टीम काम कर रही होती है, जो तुम्हारी हर छोटी छोटी मूवमेंट भी ट्रैक करती है। डेली रिसर्च होती है, भर भर के पैसे इन्वेस्ट होते हैं बस हमारी साइकोलॉजी जानने के लिए। ये है रीज़न कभी तुम इंस्टाग्राम की रील को 2 घंटे से पहले छोड़ ही नहीं सकते, इसलिए तुम्हारा स्क्रीन टाइम 9 आवर प्लस होता है। दुनिया की डार्क साइड लोगों के डार्क साइड से कहीं बड़ा है। यहाँ सिस्टम, मीडिया, पावर ग्रुप्स और छुपे हुए एजेंडा तुम्हारे दिमाग और फैसलों को कंट्रोल करने के लिए दिन रात काम कर रहे होते हैं। तुम्हें लगता है कि ये तुमने खुद अपने लिए चूज किए हैं, लेकिन असल में तुम्हारे ख्याल, तुम्हारी ख्वाहिशें, तुम्हारे डर सब डिजाइन किए गए हैं। सबसे पहले तुम्हें ये मानना पड़ेगा, कोई भी सिस्टम तुम्हारे भले के लिए कभी नहीं बना। हर सिस्टम अपने बनाने वालों के लिए काम करता है, और अगर तुम उसे समझे बिना उस पर भरोसा करते हो तो तुम ऑलरेडी उस गेम में फंस चुके हो, और बिना साइकोलॉजी जाने तुम इस लूप से कभी बाहर नहीं आ सकते। पॉइंट नंबर 5 इज डीप कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड। तुम सोचते हो तुम्हारा दिमाग वही है जो तुम डेली यूज करते हो, लेकिन सच ये है तुम अपने दिमाग का एक सिर्फ छोटा सा हिस्सा डेली यूज करते हो और बाकी हिस्सा सो रहा होता है। तुम्हारे बिना जाने वो काम कर रहा होता है। ब्रेन का यूज 3 परतों में होता है। पहली परत वो जो तुम देख सकते हो और सोच सकते हो, यानी तुम्हारा कॉन्शियस माइंड। यहीं पर तुम प्लान बनाते हो, बातें करते हो, फैसले लेते हो। दूसरी परत है सबकॉन्शियस माइंड। यहाँ तुम्हारी आदतें, डर और पैटर्न स्टोर होते हैं। यही तुम्हारे हर फैसले को चुपचाप गाइड करता है बिना तुम्हें महसूस करवाए। तीसरी परत है अनकॉन्शियस माइंड। ये वो अंधेरा कमरा है जिसमें तुम्हारी असली ताकत और तुम्हारा असली डर दोनों कैद हैं। यहाँ तक पहुँचने वाले लोग या तो खुद को मास्टर बना लेते हैं या पागल हो जाते हैं। यहाँ इतनी सारी मिस्ट्रीज हैं जो आज तक बड़े बड़े साइंटिस्ट भी सॉल्व नहीं कर पाए हैं। अगर तुम खुद को जानोगे तो तुम अपने अंदर के डीप कॉन्सेप्ट्स को समझ पाओगे। यही रीज़न है कुछ साइंटिस्ट, फिलोसोफर, सेंस और थिंकर्स इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। दिमाग के गहरे कॉन्सेप्ट्स को समझने का मतलब है दूसरों से पहले अपनी खुद के लिए अवेयरनेस बढ़ाना, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना, अपने डर को तोड़ना और उस अनकॉन्शियस के अंधेरे से रोशनी निकालना।